नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्रेश शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में 2023 में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, जिन्होंने सीयूटी यूजी दिया है, चाहे वो बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, बीएलएलबी में हो, क्या उनकी जो कट ऑफ है वो बढ़ेगी। तो जो ये वीडियो है ये होने वाली है कट ऑफ पर चर्चा कि क्या कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी। हम दोनों ही पहलुओं पर बात करेंगे कि ऐसे वो कौन से रीजंस हैं जो ये बताते हैं कि कट ऑफ बढ़ेगी और वो कौन से कारण हैं जो बताते हैं कि कट ऑफ गिरेगी। देखिए, जो मेरा एनालिसिस है वो मैं आपको नहीं दूंगा, ये मैं आपको छोड़ता हूँ कि आप क्या विचार रखते हैं। मैं आपको बताऊंगा पॉइंट जो ये बताते हैं कि कट ऑफ के बढ़ने के चांसेस हैं या फिर घटने के चांसेस हैं। सो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि कट ऑफ को लेकर के आपके मन में एक उथल पुथल मची रहती है और जो ज़रूरी भी है, क्योंकि अब आप सब एडमिशन लेने वाले हैं। आपने पेपर दिया, आपने अपना रिजल्ट देखा, आपने अपना किया रजिस्ट्रेशन और बहुत ही जल्द आपके जो कट ऑफ्स हैं वो आने वाले हैं। और जब कट ऑफ आते हैं तुरंत आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है और आप लोग लकी हैं। और क्योंकि काउंसलिंग जो है वो ऑनलाइन होगी, तो आप अपने घर पे बैठ के अपने कंफर्ट जोन में रह करके आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा आराम रहेगा आप सबके लिए। तो बात करते हैं कि कट ऑफ इस बार बढ़ेंगे या घटेंगे। उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, कट ऑफ बढ़ने के चांसेस क्यों हैं और कट ऑफ के गिरने के चांसेस क्यों हैं। देखिए, अगर मैं बताऊँ आपको कि कट ऑफ जो है वो गिरेगी क्यों, आप बात करते हैं कि कट ऑफ पहले गिरेगी क्यों। देखिए, जो पहला रीज़न है वो ये है कि पिछली बार जनरल टेस्ट जो है वो हुआ था 300 मार्क्स का, इस बार 250 मार्क्स का है। सो सारे ही कोर्सेज में, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम, बीएलएलबी कोई भी हो, उन सब में जो पेपर है, पेपर ही 50 नंबर कम का हुआ है। सो आप मान लीजिए कि कट ऑफ गिरेगी। अगर हम बात करें बीए के कोर्स में, तो लास्ट ईयर जो बच्चे जनरल थे उनकी लास्ट कट ऑफ गई थी 545। सो इस बार और 545 900 में से आप इमेजिन करिए कि इस बार पेपर 850 का है, तो कट ऑफ कितनी आने वाली है। ये कट ऑफ आपकी आराम से 520 525 पे आराम से आएगी। ये है पहला रीज़न कि इस बार जनरल टेस्ट जो है वो आपका 50 मार्क्स कम हो गया है, तो कट ऑफ कोर्स गिरेगी। ये है पहला रीज़न। जो दूसरा रीज़न है जो हमें बताता है कि कट ऑफ इस बार गिरने के चांसेस हैं, वो ये है कि देखिए, लास्ट टाइम आपका जो एग्ज़ाम था वो हुआ था सितंबर के आसपास तक, और अगर आप देखें तो इस बार सभी बच्चों को 2 महीने कम मिला है। तो अगर आप ये सोचें कि 2 महीने कम एग्जाम में मिलेगा आपको, सो ऑफकोर्स आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर असर आएगा। पिछली बार बच्चों को पढ़ने का मौका ज़्यादा मिला था, इस बार कम मिला है। और सो मुझे लगता है कि इस रीज़न की वजह से जो आपका कट ऑफ है उसके गिरने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सो ये जो एक रीज़न है कि आपका पेपर जो है पिछली बार 2 महीने बाद हुआ था, इस बार 2 महीने पहले हुआ है, तो टाइम कम मिला है। ये ज़रूर से आपके कट ऑफ पर एक असर डालेगा। जो बच्चे इस बार सीधे 12th पास करके अपना एग्ज़ाम दिए हैं, फॉर श्योर उनकी जो प्रिपरेशन होगी वो पिछली बार के बच्चों से ज़्यादा कम होगी। और एक और जो रीज़न जो बच्चे बोल रहे हैं कि इस बार जो जनरल टेस्ट था वो कुछ हार्ड था, जनरल टेस्ट इस बार हार्ड था, जिसकी वजह से जो कट ऑफ है उसमें गिरावट आ सकती है। बच्चे जैसा बहुत बच्चे ऐसे क्लेम कर रहे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे चैनल पे जो कमेंट आते हैं उनमें से अभी बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जिनका 850 में से वो 700 के ऊपर हों। ऐसे बहुत ही रेयर बच्चे हैं। सो आप ये मान लीजिए कि आपकी जो फर्स्ट कट ऑफ आएगी, मैं बात कर रहा हूँ बीए बीएससी में जिनका होता है 850 में से, आप मान लीजिए आपकी जो फर्स्ट कट ऑफ है वो अराउंड 650 के आसपास आ सकती है, या फिर 670 690, मतलब वो 700 के ऊपर कोई चांस नहीं है। जैसे पिछली बार कुछ 730 के आसपास आई थी पहली कट ऑफ बीए में, सो इस बार नहीं आने वाली। कट ऑफ आपकी काफ़ी नीचे आएगी क्योंकि बच्चे ज़्यादा हाई मार्क्स नहीं स्कोर किए हैं। कट ऑफ के नीचे आने का जो एक और रीज़न है वो ये हो सकता है कि इस बार आपका जो हुआ है नॉर्मलाइजेशन, उससे बच्चों के मार्क्स बहुत कम हो गए हैं। कई बच्चों के जो मार्क्स हैं वो सीधे 50 मार्क्स नीचे आ गए नॉर्मलाइजेशन से। सो अगर ऐसा नॉर्मलाइजेशन होगा, सो ऑफकोर्स वो कट ऑफ को नीचे लाने के लिए कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि जो एनटीए है वो चाहेगा कि जो कट ऑफ बहुत हाई ना चली जाए, जिसकी वजह से वो सारे बच्चों का जो मार्क्स है उसको नॉर्मलाइज करके बहुत ही कम कर रहे हैं। सो ये मान लीजिए कि ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपकी कट ऑफ कम आए नॉर्मलाइजेशन में। और वरना नॉर्मलाइजेशन में किसी बच्चे के मार्क्स बढ़ते भी थे और मार्क्स जो है बहुत ही कम होते थे, पर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स कम हुए हैं और वो मार्क्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं, 50 से 60 नंबर मार्क्स कम हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। सो नॉर्मलाइजेशन है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है आपके मार्क्स कम आने के। सो हमने ये जो 4 रीज़न बात की हमने, पहला कि आपके 50 मार्क्स से पेपर कम हुआ है, दूसरा कि आपका एग्जाम जो 2 महीने पहले हुआ है, दूसरा आपका जनरल टेस्ट हार्ड था। ये देखिए, टेस्ट हार्ड था, इजी था, ये बच्चों पर डिपेंड करता है। अगर आपने कोई क्वेश्चन जो है उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, अब भले ही वो बहुत हार्ड हो तो आप उसको बहुत ही ईजिली कर ले जाएंगे, और अगर आपने कोई ईजी चीज़ छोड़ दी है तो आप पेपर में उसको नहीं कर पाएंगे, भले ही वो ईजी है। सो ये
अपना परसेप्शन है और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। और जो लास्ट हमने रीज़न बात किया वो है नॉर्मलाइजेशन का, कि इस बार नॉर्मलाइजेशन से बच्चों के मार्क्स बहुत कम हुए हैं। सो ये है वो रीज़न जो बताते हैं कि कट ऑफ इस बार कम जाएगी। और कुछ रीजंस ऐसे हैं जो बताते हैं कि कट ऑफ इस बार हाई जाएगी। वो रीजंस बहुत ही कम है बट फिर भी उनका भी एग्जिस्टेंस है, जिसमें से पहला मैं रखता हूँ कंपटीशन। देखिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर हम बताएं इसमें तो कंपटीशन और पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है इंडिया में। सो CUET जो है वो अमॉन्ग द बिगेस्ट एग्जाम्स में आने लग गया है इंडिया में। सो इसमें कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, पिछली बार से कंपटीशन इस बार काफ़ी ज़्यादा था। 2022 के कंपैरिजन में 2023 में कंपटीशन बढ़ने की वजह से कट ऑफ में बढ़ने के चांसेस हैं, बट फिर भी जो फैक्टर्स कट ऑफ को कम कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग है और वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरा रीज़न जो मैं रखता हूँ कंपटीशन आपके बढ़ने के, वो है नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस। ये ऑफकोर्स आपस में लिंक हैं। कंपटीशन बढ़ेगा सो ऑफकोर्स नंबर ऑफ स्ट्रेंथ जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं वो बढ़ेंगे और उनकी वजह से रजिस्ट्रेशंस भी बढ़ेंगे डिफरेंट कॉलेजेस में। सो ये कह सकते हैं कि कंपटीशन और नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में 2022 के कंपैरिजन में लगभग 16,000 जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो ज़्यादा हुए हैं एंड 16,000 इज समथिंग विच इज़ अ बिगर नंबर। ये काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ को बढ़ा सकता है। सो अगर हम एनालाइज करें उन फैक्टर्स को जो कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं, उनमें है कंपटीशन। ये कंपटीशन साल दर साल बढ़ता रहता है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स में अगर आप उसका एनालिसिस करेंगे तो कट ऑफ ईयर वाइज बढ़ती जा रही है। सो अगर हम बात करें कंपटीशन एक पहला फैक्टर हो गया, दूसरा है रजिस्ट्रेशन। 16,000 ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होने की वजह से कट ऑफ में बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए एक और जो बहुत छोटा फैक्टर है वो है गैप ईयर का, कि इस बार बच्चे काफ़ी गैप ईयर के हैं। उन्होंने लास्ट टाइम CUET दिया था, उनका नहीं हुआ था, इस बार वो फिर से CUET का एग्ज़ाम दिए हैं, CUET UG का, और वो एडमिशन लेंगे इस बार और उनके मार्क्स काफ़ी हाई हैं। सो उनके चांसेस ही बनते हैं। पर आपको बता दूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा जो अपना रोल है वो प्ले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में अगर एक साल गैप है तो उनके टोटल मार्क्स में से उनका 5% मार्क्स कम होगा। ऐसा रूल है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का। तो यहाँ पर जो गैप ईयर वाले बच्चे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे, और अगर उनका गैप 2 साल का है तो उनके मार्क्स जो है 10% कम होंगे। अगर उनका गैप 3 साल है तो उनके मार्क्स 15% कम होंगे, और गैप 4 साल या उसके ऊपर है, मतलब 3 साल के अगर आप ऊपर हैं तो आपका जो मार्क्स का डिडक्शन है वो 15% पे ही रुक जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये सारे ही फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, वैसे मैंने स्टार्टिंग में मना किया था कि मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, बट फिर भी आपको एक आइडिया देने के लिए अगर मैं कहूं तो जो फैक्टर्स कट ऑफ को नीचे ला रहे हैं दे आर वेरी स्ट्रांग और उनका जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है। सो आपके कट ऑफ में बिल्कुल गिरावट आएगी, आप ये मान लीजिए, और आप भी खुश हो जाइए। कट ऑफ गिरना ये बहुत अच्छी बात है, आप अपने किसी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे। आपका अगर मार्क्स कम भी है तब भी आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। देखिए मेरा मानिए, आप बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिस कर देंगे अगर आप मेन कैंपस में एडमिशन नहीं लेंगे और आपको मिलता है एडमिशन किसी एफिलेटेड में, और या फिर आपको किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप छोड़ करके कोई एक खराब सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आप बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिस कर देंगे। सो सब बात की एक बात, कट ऑफ इस बार गिरने वाली है, मुबारक हो आप सभी को, और मुझे भी खुश कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। मैं वेट करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।